फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटनायक जीएस क्लासेस में। आज मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वो टॉपिक का नाम है इंटरसेक्स। ये एक तरह की लैंगिक विशेषताओं द्वारा पैदा हुए लोग होते हैं और ये इंसान थोड़े से अलग दिखते हैं, ठीक है ना। जैसे शरीर की लैंगिक रचना, प्रजनन अंग, हार्मोनल पैटर्न, क्रोमोसोमल पैटर्न जिनका चेंज हो जाता है वो थोड़े अलग दिखते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में UNHRC ने अभी हाल ही में 55वां सत्र अपना आयोजित किया था अप्रैल 2024 में, और उसमें संकल्प लिया था कि ऐसे लोगों का मानवाधिकार उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे लोग भी मानवाधिकार उल्लंघन के अंदर नहीं आएंगे और इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई भेदभाव करता है तो उन्हें भी सज़ा दी जाएगी। UNHRC की स्थापना 2006 में हुई थी और ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह लाया गया था। अगला टॉपिक है आपका इरेज क्रॉसिंग। देखिए, सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे कि इरेज क्रॉसिंग होता क्या है। इजराइल ने गाजा में दूसरे देशों द्वारा अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इरेज क्रॉसिंग को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। तो देखिए, होता क्या है कि ये गाजा है, ठीक है। गाजा में बहुत सारे लोग जो थे वो मानवीय सहायता, बहुत सारे देश हैं मानवीय सहायता पहुँचाना चाहते थे, बट वो इरेज क्रॉसिंग, इजराइल के रास्ते अगर वो जाएंगे तो एक जगह पड़ता है इरेज क्रॉसिंग। इरेज क्रॉसिंग को अगर वो खोल दें तो बहुत तेज़ी से गाजा पर कोई भी आदमी मानवीय सहायता पहुंचा सकता है, ठीक है ना। तो ये बात इजराइल ने क्या किया है कि इस इरेज क्रॉसिंग को फिर से खोल दिया है, जिससे गाजा पर मानवीय सहायता पहुँचाया गया है। और साथ ही अशदोद बंदरगाह का भी इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई है। अब हम बात करते हैं इरेज क्रॉसिंग बीट हनोन के नाम से भी जाना जाता है। यह इजराइल और उत्तरी गाजा पट्टी का एक बॉर्डर क्रॉसिंग है। यह एकमात्र बॉर्डर क्रॉसिंग है जिसके जरिए ये एकमात्र बॉर्डर क्रॉसिंग है जिसके जरिए गाजा के लोग मिस्र या जॉर्डन से गुजरे बिना वेस्ट बैंक जा सकते हैं। उनकी दूरी कम हो जाती है। आप मैप में देखना, जैसे ये आपके गाजा हो गई और ये गाजा के लोग जो हैं मिस्र या जॉर्डन से गुजरे बिना वेस्ट बैंक जा सकते हैं। वो डायरेक्ट मिस्र या जॉर्डन से गुजरे बिना डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, वेस्ट बैंक जा सकते हैं। बस यही हमको समझाना था। अब हुआ क्या है कि युद्ध का बदलता स्वरूप, भारत ने क्या किया है कि उसने कहा है कि जैसे अब बहुत सारी दुनिया के अंदर जो युद्ध का अपना स्वरूप बदल लिया है, सभी अब टेक्नोलॉजी करके युद्ध को अपना रहे हैं। तो 21वीं सदी में युद्ध को बदलने की बात भी भारत ने की है और इसे 5वीं पीढ़ी का युद्ध 5GW के नाम से नाम दिया है। उसमें आपको साइबर युद्ध आता है, हाइब्रिड युद्ध आता है। साइबर युद्ध में क्या होता है कि दूसरे देशों के साथ कंप्यूटर का सूचना नेटवर्क पर हमला, ये एक तरह का साइबर युद्ध है। और हाइब्रिड युद्ध पारंपरिक युद्ध के साथ साथ फेक न्यूज़, कूटनीति का उपयोग होता है। ये हाइब्रिड युद्ध के अंदर आता है। पहले भारत ये सब चीज़ को इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन अब ज़रूरत पड़ गया है टेक्नोलॉजी के अनुसार ये सब चीज़ का इस्तेमाल करने का। सीतवे बंदरगाह म्यांमार में पड़ता है और ये हाल ही में विदेश मंत्रालय की मंजूरी के बाद भारत ने सीतवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है, ठीक है। सीतवे दूसरा विदेशी बंदरगाह है जिसका संचालन का अधिकार भारत करेगा, और पहला ऐसा जो बंदरगाह था वो था चाबाहार, ईरान। अब हम बात करते हैं सीतवे बंदरगाह के बारे में। तो सीतवे बंदरगाह यह म्यांमार के रखाइन प्रांत में कलादान नदी के मुहाने पर स्थित है और इसका विकास कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। सो आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक और टॉपिक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, PMFBY, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या बात है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकन वित्त वर्ष 23-24 में वित्त वर्ष 22-23 की तुलना में 27% की वृद्धि देखी गई है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जान लेते हैं। तो ये 2016 में शुरू किया गया था। यह एक केंद्रीय योजना है। फसल उत्पादन चक्र के सभी चरणों को ये कवर करती है। सो यहीं तक है आज। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।